राधे राधे। आप सभी को परम पवित्र, अत्यंत मंगलकारी और भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित पुरुषोत्तम मास की अनंत शुभकामनाएं। साल 2026 में आने वाला यह दिव्य अधिक मास साधना, भक्ति, जप, तप और पुण्य कमाने का सबसे श्रेष्ठ अवसर माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पूरे महीने में भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार वर्ष 2026 में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का आरंभ 17 मई 2026 रविवार से होगा और इसका समापन 15 जून 2026 सोमवार को माना जाएगा। अर्थात 17 मई से 15 जून तक का पूरा समय भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ और फलदायी काल रहेगा। सनातन धर्म में अधिक मास का बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। यह महीना लगभग हर 3 वर्ष में एक बार आता है। जब सूर्य और चंद्रमा की गणना के बीच समय का अंतर बढ़ जाता है, तब पंचांग को संतुलित करने के लिए इस अतिरिक्त महीने को जोड़ा जाता है। इसी कारण इसे अधिक मास कहा जाता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि प्राचीन समय में इस अतिरिक्त महीने को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। तब यह महीना अत्यंत दुखी होकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचा और उनसे अपनी पीड़ा बताई। भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न होकर उसे अपना नाम पुरुषोत्तम प्रदान किया। तभी से यह महीना पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध हो गया और इसे सभी महीनों में सबसे पवित्र और पुण्यदायी माना जाने लगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु का नाम जपना, गीता का पाठ करना, तुलसी पूजा करना, दीपदान, दान पुण्य और जरूरतमंदों की सहायता करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में श्रद्धा और सच्चे मन से की गई भक्ति कई गुना फल प्रदान करती है और व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता दूर होने लगती है। इसलिए 17 मई से 15 जून तक का यह पूरा समय भक्ति, साधना और पुण्य कमाने का विशेष अवसर माना जाएगा। प्राचीन काल में जब ब्रह्मा जी ने महीनों का निर्माण किया तो हर महीने को कोई ना कोई देवता स्वामी के रूप में मिल गया। लेकिन अधिक मास, जिसे मलमास कहा जाता था, उसका कोई भी स्वामी नहीं बना। स्वामीहीन होने के कारण सभी देवता और मनुष्य मलमास को अत्यंत अशुभ और निंदनीय मानने लगे। कोई भी इस महीने में शुभ कार्य नहीं करता था, जिससे दुखी होकर मलमास रोते हुए सीधे बैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाने लगे। भगवान विष्णु अत्यंत दयालु हैं। उन्होंने मलमास को उठाया और उसे अपने साथ गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास ले गए। वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की सारी पीड़ा सुनी और अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने घोषणा की कि आज से यह मलमास कोई अशुभ या निंदनीय मास नहीं रहेगा, बल्कि आज से मैं स्वयं इसे अपना सबसे प्रिय और सर्वोच्च नाम पुरुषोत्तम प्रदान करता हूं। भगवान ने कहा कि जो भी मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति, पूजा, स्नान, दान और दीपदान करेगा, वह मेरे अन्य प्रिय महीनों जैसे कार्तिक या वैशाख से भी करोड़ों गुना अधिक पुण्य प्राप्त करेगा और अंत में मेरे परम धाम गोलोक को प्राप्त होगा। इसी वरदान के कारण इसे मलमास होने के बावजूद पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। ऐसे में आपको इस पूरे महीने भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, किन विशेष और कड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य है, दीपदान की सही और शास्त्रोक्त विधि क्या है, स्नान और दान कैसे करना है, और कौन से चमत्कारी उपाय हैं जिन्हें करने से आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी, चाहे वह धन की कमी हो, व्यापार की बाधा हो, विवाह की अड़चन हो या स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या हो, वह सब कैसे हमेशा हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो सकती है।
इन सभी बातों पर हम आज अत्यंत गहराई और विस्तार से चर्चा करेंगे। सनातन धर्म में अधिक मास एक ऐसा दिव्य और दुर्लभ समय बताया गया है जिसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी अद्भुत और प्रचंड है कि यह मनुष्य के जीवन के सबसे भारी और घोर पापों तक को जलाकर पूरी तरह भस्म कर सकता है और उसे सीधा भगवान के परम धाम तक पहुंचा सकता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण और स्कंद पुराण में इसका अत्यंत दिव्य और विस्तृत वर्णन मिलता है, जहां स्पष्ट रूप से यह घोषित किया गया है कि जो मनुष्य पूरी श्रद्धा और अटूट भक्ति के साथ इस 1 महीने तक भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके जीवन के सभी पाप, चाहे वह इस जन्म के हों या कई पूर्व जन्मों के, पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। हजारों बार पवित्र गंगा नदी में स्नान करने का जो महान पुण्य मिलता है, काशी जैसी पवित्र नगरी में सैकड़ों बार दान करने से जो फल प्राप्त होता है, मकर राशि के सूर्य प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ तथा बद्रीनाथ के दर्शन करने से, कुरुक्षेत्र में स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान करने से और हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से जो दुर्लभ दिव्य फल मिलता है, वह सब का सब केवल एक सच्चे भाव से इस पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान और दीप दान करने से ही मनुष्य को सहज ही प्राप्त हो जाता है। यह पावन महीना पाप रूपी घोर अंधकार को मिटाने के लिए प्रखर सूर्य के तेज के समान है, पाप रूपी वृक्ष को जड़ से काटने के लिए तीखी कुल्हाड़ी के समान है और भयंकर से भयंकर पितृदोष भी इस महीने के प्रभाव से सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अधिक मास का व्रत और इसके नियम केवल स्वयं के स्वार्थ या अपनी व्यक्तिगत मनोकामना पूर्ति के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण, अपने पितरों की घोर अशांति को दूर करने और भटके हुए जीवों के उद्धार के लिए भी सबसे उत्तम और अपार फलदायी माना गया है। अधिक मास के इस पूरे पवित्र महीने में स्नान, दान और विशेषकर दीप दान का सर्वोपरि और सबसे प्रधान महत्व होता है। सबसे पहले यदि हम स्नान की बात करें तो इस पूरे महीने आपको प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं का वास होता है। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने नहाने के जल में थोड़ा सा शुद्ध गंगा जल अवश्य मिलाना चाहिए, जिससे सामान्य जल भी तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। स्नान करते समय मन ही मन भगवान विष्णु के मंत्रों का स्मरण करना चाहिए और सभी पवित्र तीर्थों का ध्यान करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ और धुले हुए हल्के रंग के वस्त्र, विशेषकर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि पूरा पीला वस्त्र न हो तो कम से कम एक पीला दुपट्टा या पीला गमछा ओढ़कर ही पूजा मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। मंदिर की अच्छी तरह सफाई करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र को एक स्वच्छ चौकी पर स्थापित करें। भगवान को पंचामृत यानी शुद्ध गाय का दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं और फिर शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करके उन्हें सुंदर पीले वस्त्र पहनाएं। भगवान का गोपी चंदन और केसर से तिलक करें, ताजे पीले फूल अर्पित करें और धूप तथा गाय के शुद्ध घी का एक सुंदर सा दीपक प्रज्वलित करें। अधिक मास में दीपदान कैसे करना है, यह समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना दीपदान के इस महीने का पूर्ण फल कभी प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों में अधिक मास के दौरान 33 की संख्या का बहुत बड़ा और विशेष महत्व है। इसलिए इस महीने में 33 दीपकों का दान करने की एक अत्यंत प्राचीन परंपरा है। आप गाय के शुद्ध घी या तिल के तेल के 33 दीपक तैयार करें। इन दीपकों को आप किसी भी विष्णु मंदिर में, शिव मंदिर में, किसी प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे या किसी पवित्र नदी के किनारे संध्या काल के समय पूरी श्रद्धा से प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि आपके लिए अपने व्यस्त जीवन के कारण प्रतिदिन 33 दीपक जलाना संभव न हो तो आप इस पूरे महीने की दोनों एकादशी, पूर्णिमा
या अमावस्या के दिन एक साथ 33 दीपकों का विशाल दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करते समय यह ध्यान रहे कि दीपक कभी भी सीधे जमीन पर न रखें, बल्कि उनके नीचे थोड़े से अक्षत यानी चावल या फूलों की पंखुड़ियां अवश्य बिछाएं। यह दीपदान मनुष्य के जीवन के सभी प्रकार के अंधकारों को दूर करता है और उसे अकाल मृत्यु के भय से हमेशा के लिए मुक्त कर देता है। स्नान और दीपदान के बाद अधिक मास में दान का भी विशेष और अपार महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए इस महीने काशी के एक शुद्ध पात्र में 33 स्वादिष्ट मालपुए रखकर किसी योग्य और सदाचारी ब्राह्मण को दान करने का शास्त्रोक्त विधान है। इसके साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार पीले वस्त्र, चने की दाल, गुड़, मौसमी, पीले फल जैसे आम या केला और कुछ दक्षिणा का दान अवश्य करें। गौ माता की सेवा करते हुए उन्हें हरा चारा और गुड़ खिलाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। ऐसा करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के संचित पाप कट जाते हैं और जीवन में चारों ओर से सुख, शांति, समृद्धि और अपार सफलता स्वयं खींची चली जाती है। इस महीने में किए गए दान का फल नष्ट नहीं होता, बल्कि वह करोड़ों गुना होकर उसी मनुष्य को वापस मिलता है। इसके साथ ही अधिक मास में तुलसी माता की पूजा का एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक प्रभाव होता है। इस पूरे महीने संध्या काल में माता तुलसी के पवित्र पौधे के समक्ष गाय के घी का एक दीपक नियमित रूप से जलाना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव से तुलसी माता की 11 परिक्रमा करनी चाहिए और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार मन ही मन जाप करना चाहिए। यह एक छोटा सा उपाय आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा और अन्न भंडार हमेशा भरे रहेंगे। लेकिन यहां यह विशेष रूप से ध्यान रहे कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भूलकर भी नहीं तोड़ने चाहिए और न ही उस दिन तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों माता तुलसी स्वयं भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। पूजा या भगवान के भोग के लिए आवश्यक तुलसी दल हमेशा एक दिन पूर्व ही तोड़कर सुरक्षित रख लेना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी दल के कोई भी भोग कभी स्वीकार नहीं करते। अब हम उन ढेरों चमत्कारी और अत्यंत अद्भुत उपायों की बात करेंगे जो इस पुरुषोत्तम मास के दौरान करने से आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं, चाहे वह कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, दूर हो सकती है। यदि आप लंबे समय से भयंकर आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, धन का आगमन पूरी तरह रुक गया है, व्यापार ठप पड़ गया है या कर्ज बहुत अधिक बढ़ गया है, तो धन प्राप्ति के लिए आपको अधिक मास में प्रतिदिन शाम के समय अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में गाय के शुद्ध घी का एक चौमुखी दीपक जलाना चाहिए और उस प्रज्वलित दीपक में थोड़ी सी केसर की पत्तियां या एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देनी चाहिए। साथ ही वहीं भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर माता लक्ष्मी को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का 11 बार निरंतर पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में धन की कभी कमी नहीं रहती तथा वर्षों पुरानी दरिद्रता हमेशा के लिए घर से दूर हो जाती है। इसके अलावा कर्ज से शीघ्र मुक्ति पाने के लिए एक तांबे के लोटे भर जल में थोड़ी सी पीली सरसों और हल्दी मिलाकर उसे भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें और भगवान के सामने बैठकर विष्णु चालीसा का पाठ करें। दूसरा अत्यंत प्रभावशाली और अचूक उपाय पितृदोष की पूर्ण शांति और आपके रुके हुए कार्यों में आ रही लगातार बाधाओं को जड़ से समाप्त करने के लिए है, जिसके अंतर्गत अधिक मास में दोपहर के समय जब सूर्य पूर्ण तेज में हो, तब किसी भी प्राचीन पीपल के वृक्ष की जड़ में एक तांबे के लोटे भर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल और एक बताशा या थोड़ा गुड़ मिलाकर अर्पित करना चाहिए और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार मन ही मन जाप करते हुए उस पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे आपके पितर अत्यंत तृप्त होते हैं और अपना भरपूर आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं।
जिससे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है और बिगड़े काम बनने लगते हैं। यदि आपके व्यापार या नौकरी में लगातार कोई ना कोई नई समस्या आ रही है, प्रमोशन सालों से रुका हुआ है या व्यापार में भारी घाटा हो रहा है, तो अधिक मास के किसी भी गुरुवार के दिन स्नान के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु को 11 ताजे पीले फूल और 11 सिद्ध गोमती चक्र एक पीले रंग के रेशमी वस्त्र में बांधकर उनके चरणों में अर्पित करें और पूरी श्रद्धा से उनका विधिवत पूजन करें। पूजन के पश्चात अगले दिन उस पीले कपड़े की पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी या व्यापारिक स्थल के गल्ले में सुरक्षित स्थान पर रख लें। ऐसा करने से व्यापार में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगती है और नौकरी में आपके अधिकारियों से आपको पूर्ण सम्मान प्राप्त होता है। विवाह योग्य युवक युवतियों के विवाह में यदि बार बार अड़चने आ रही हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है या मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, तो अधिक मास में केले के वृक्ष की पूजा का बहुत बड़ा और विशेष महत्व शास्त्रों में वर्णित है। प्रातः काल स्नान आदि के बाद केले के पेड़ की जड़ में शुद्ध जल और थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल अर्पित करके पेड़ के तने पर हल्दी का तिलक लगाएं और वहां शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवान विष्णु से अपने शीघ्र विवाह की करबद्ध प्रार्थना करें। इससे कुंडली में कमजोर गुरु ग्रह बहुत बलवान और मजबूत होता है और विवाह के शुभ योग अत्यंत शीघ्र बन जाते हैं। यदि परिवार का कोई सदस्य किसी गंभीर या असाध्य रोग से पीड़ित है या आपका स्वास्थ्य अक्सर ही खराब रहता है, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, तो अधिक मास के किसी भी शुभ दिन भगवान श्री हरि विष्णु को केसर युक्त मीठी खीर का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डाला गया हो। भगवान को पूरे भाव से भोग लगाने के पश्चात उस पवित्र प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम पूर्वक बांटकर स्वयं भी उसे प्रसाद रूप में सबसे पहले ग्रहण करें। इससे भगवान धन्वंतरी और विष्णु जी की अद्भुत कृपा से समस्त शारीरिक और मानसिक कष्टों का तेजी से नाश होता है और शरीर निरोगी बन जाता है। इस पूरे पवित्र महीने आपको अपने भोजन और व्यवहार में अत्यंत सात्विकता और संयम बरतना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, बैंगन और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि तामसिक भोजन बुद्धि को भ्रष्ट करता है। बासी भोजन या बाजार का रखा हुआ भोजन भी ग्रहण करने से बचना चाहिए। इस महाव्रत के दौरान आपका मन पूरे दिन भगवान के श्री चरणों में ही लगा रहना चाहिए। आपसे अज्ञानता में भी किसी जीव की हत्या न होने पाए और किसी को भी आप कटु शब्द या आप शब्द न बोले। ये अधिक मास का पावन समय केवल 1 महीने का कोई साधारण समय नहीं है, बल्कि ये अपनी आत्मा को अंदर से पूरी तरह शुद्ध करने, अपने पुराने और बुरे कर्मों को पुण्य में बदलने और परमपिता परमेश्वर के साथ एकाकार होने का एक अत्यंत दिव्य और दुर्लभ अवसर है, जो भाग्यशाली जीवों को ही प्राप्त होता है। इस महीने किए गए एक छोटे से भी शुभ कार्य, दान या सेवा का फल अपार गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को शांत और निर्मल रखना आवश्यक है। किसी का भी भूलकर अपमान करना या मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखना इस माह सर्वथा वर्जित है, क्योंकि क्रोध और नकारात्मक भावनाएं आपकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा और व्रत के पुण्य को क्षण भर में जलाकर नष्ट कर देती हैं। यदि आप भी अपने जीवन के जाने अनजाने में हुए सभी पापों को जड़ से नष्ट करना चाहते हैं, अपने घोर दुर्भाग्य को परम सौभाग्य में बदलना चाहते हैं, एक उत्तम निरोगी और खुशहाल जीवन चाहते हैं और अंत समय में जन्म मरण के चक्र से छूटकर भगवान श्री हरि विष्णु की परम शरणागति और उनका वैकुंठ लोक चाहते हैं, तो आज ही आप 17 मई से शुरू होने वाले इस परम पावन अधिक मास के नियमों का पालन करने का एक दृढ़ संकल्प अपने मन में अवश्य लीजिएगा। आप अपने पापों को क्षीण कर सकते हैं और भगवान की वह कृपा प्राप्त कर सकते हैं जो बड़े बड़े तपस्वियों को भी दुर्लभ है। आप सभी को इस अत्यंत पावन अधिक मास की एक बार फिर से
बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और कोटि कोटि बधाई। यह पावन महीना आपके और आपके संपूर्ण परिवार के जीवन में अपार सुख, अनंत समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और चिरस्थायी शांति लेकर आए और आपके घर में कभी कोई दुख, दरिद्रता प्रवेश न करे। भगवान श्री हरि विष्णु और धन धान्य की देवी माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं और इच्छाएं पूर्ण करें। कहा जाता है कि जहां पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाई जाती है, वहां स्वयं और अदृश्य रूप से उपस्थित होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। कथा श्रवण से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भक्त के हृदय में भक्ति का दीपक प्रज्वलित हो उठता है। आज हम आपके लिए पुरुषोत्तम मास की एक अत्यंत पावन और मनोहर कथा लेकर आए हैं। इस कथा का श्रवण करने मात्र से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में शुभता का संचार होता है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कि इस कथा के माध्यम से पुरुषोत्तम भगवान आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर दे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माई थी। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बूढ़ी माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आने पर स्नान, व्रत और दान करती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास में उनके बेटे बहू ने उनसे कहा, मां, तुम हर बार पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान आदि करती हो, इसका कोई पुण्य भी मिलता है? मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए हैं, आज तक ना तुम्हारा पोता हुआ और ना मेरी कोई अच्छी नौकरी लगी। बूढ़ी माई बोली, अब मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मेरे स्नान दान का पुण्य कब मिलेगा और अब मैं घर तभी वापस लौट कर आऊंगी। वह बूढ़ी माई जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की करती हुई अपने घर से चली। रास्ते में उन्हें एक कोढ़ी मिला। उसने बूढ़ी माई से पूछा, माई तुम कहां जा रही हो? तो बूढ़ी माई बोली, बेटा, मैंने अपने पूरे जीवन काल में हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान, व्रत, दान आदि किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते इसका कोई पुण्य नहीं मिला। मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर यह पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी बोला, बहन, यदि तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे भी दुख का निवारण पूछना। मुझे 15 साल की उम्र से कोढ़ है, यह मुझे किस बात की सजा मिल रही? बुढ़िया बोली, जरूर पूछूंगी। यह कहकर जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती वह आगे चल पड़ी। आगे चलकर रास्ते में उसे एक कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, माई आप कहां जा रही हो? बुढ़िया माई ने सारी बात उन्हें बता दी। वे बोले, माई, क्या तुम हमारे दुख का भी निवारण पुरुषोत्तम भगवान से पूछोगी? हमारी आजीविका का एकमात्र साधन ये मटके बनाना है। पिछले 3-4 वर्षों से हमारे चाक पर फूटे मटके बन रहे हैं। कुछ बच भी जाते हैं तो पकाते समय टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये जरूर पूछना। बूढ़ी माई बोली, जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर वो जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती आगे बढ़ी। रास्ते में उन्हें एक सांप मिला और बोला, बुढ़िया, मैं तुझे डसूंगा। बुढ़िया बोली, तुझे अगर मुझे डसना है तो डस लेना, लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूं। उनसे मिलकर जब वापस आऊंगी तब तो मुझे डस लेना। तब सांप बोला, मई, अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे भी दुख का निवारण पूछना कि मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। बुढ़िया बोली, मैं जरूर पूछ लूंगी। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती वह आगे चली। तो उसे पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे हुए मिले। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई कहां से आई हो और कहां जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने उन्हें अपने बेटे बहू के दिए तानों की सारी बात बताई। तब वह साधु बोले, बुढ़िया माई, क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं? और मिलेंगे तो उन्हें पहचानोगी कैसे? तो बुढ़िया माई बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माई ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो पुरुषोत्तम भगवान।
तब पुरुषोत्तम भगवान ने उसे दर्शन दिए और बोले, तुम्हें क्या चाहिए? वो बूढ़ी माई बोली, मुझे आपके दर्शन होते ही सब कुछ मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, हो बुढ़िया, तेरा कल्याण हो। अब बुढ़िया ने रास्ते में मिले सभी दुखियों के दुखों का एक एक करके निवारण पूछना शुरू किया। सबसे पहले बुढ़िया ने कोढ़ी के लिए पूछा तो भगवान बोले, बुढ़िया माई, वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह एक राजा था और वह अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध के दंड देता था। उसे उनकी कोढ़ लगी है। मेरी चरण धूलि ले जाओ और उसके कोढ़ पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने कुम्हार के दुख का निवारण पूछा तो भगवान बोले, एक बार कुम्हार पति पत्नी के पास एक गरीब माता पिता अपनी लड़की के विवाह के लिए कलश लेने आए थे। पैसे न होने के कारण उन्होंने उन्हें कलश नहीं दिया। इस कुम्हार पति पत्नी को उन गरीब माता पिता की कोढ़ लगी है। अगर कुम्हार अपने सौंदर्य अच्छे मटके किसी प्याऊ में दान कर दे तो उसका दुख दूर हो जाएगा। अब बुढ़िया मई ने नाग नागिन का पूछा तो भगवान बोले, नागिन ने एक बार एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे वह गर्भवती स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ मर गई। उन्हें उस गर्भवती स्त्री की कोढ़ लगी है। अगर यह नागिन अपनी अमृत मणि किसी गरीब को दे दे तो उन्हें बच्चा हो जाएगा। ये सुनकर बुढ़िया माई ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान पुरुषोत्तम अंतर ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूली अपनी साड़ी के पल्लू में बांध ली और सबसे पहले उस सांप से मिली। बुढ़िया माई को देखते ही सांप बोला, क्या हुआ माई, भगवान के दर्शन हुए? बुढ़िया माई बोली, हाँ मुझे दर्शन हुए। सांप ने पूछा, तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने सारी बात सांप को बता दी। तो वो बोला, माई मैं कोई गरीब व्यक्ति कहां से लाऊंगा? मेरे पास कोई डर के मारे नहीं आता। ये अमृत मणि तुम ही ले जाओ। उसने वह अमृत मणि बुढ़िया को दे दी। अमृत मणि लेकर बुढ़िया माई अपने घर की ओर चली। आगे चली तो उसे कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए? हमारे दुख का निवारण पूछा। तो बुढ़िया माई ने कहा, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण पूछ लिया है। और उन्होंने सारी बात उन दोनों को बता दी। वे बोले, हम आज ही 100 मटके एक प्याऊ में दान कर देंगे। अब वो आगे चली तो उन्हें वो कोढ़ी मिला। कोढ़ी बूढ़ी माई से पूछने लगा, क्या हुआ बहन, भगवान मिले? तो बुढ़िया माई बोली, हाँ मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया था। बुढ़िया माई ने कोढ़ी को सारी बात बता दी और कहा कि यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो तुम भोग रहे हो। बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूली कोढ़ी के शरीर पर लगाई तो कोढ़ी ठीक हो गया। कोढ़ी ने बूढ़ी माई को खूब धन दौलत दी। अब बूढ़ी माई खूब सारी धन दौलत और अमृत मणि लेकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर मकान में बदल गया। घर में अन्न धन के भंडार भर गए और बेटा बहू मां को देखकर बहुत खुश हुए। बेटे ने कहा, मां मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से गर्भवती है। बेटे बहू ने भगवान के चरणों की धूली को अपने माथे से लगाया और सबने पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार की। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।